नमस्ते प्रणाम। हम अभिषेक सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं हाल न्यूज़ खबर। और आइए हम ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो बहुत ही अनुभवी है और फिल्म लाइन में आर्ट डायरेक्टर भी हैं, हम लोग के सीनियर हैं और गोरखपुर के स्थान भी हैं। राजकिशोर जी से कुछ चीज़ें पूछते हैं। तो सर, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? थोड़ा से आप बताते हैं कैसे क्या किए? मैं तो आज के 15 साल पहले हमारे पास हाजिर है, मेरे डायरेक्टर कोई हैं, पूरे समाज के बाप हैं, उन्होंने हमको लाइन में लाया और काम भी लाया, बहुत सा फिल्म किया, उनके हाथ में दिखाया। उसके बाद में डेंजर देखिए, उसकी बड़ी पिक्चर भी किया, उसमें आर्ट किया और एक्टिंग किया। और तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा सर कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में जब आए तो आपको यहाँ तो गोरखपुर में बहुत लोग कम ही मिलते होंगे, बहुत कम होंगे। यहाँ पे हर एक दूसरे का पैर खींचने गया है, कौन आगे बढ़ रहा है उसको पैर खींचेगा बेटा, तुमको आगे नहीं बढ़ना। अब कितना साल हो गया होगा इस लाइन में आए हुए? तो 15 साल। तो 15 साल में सर आप क्या क्या किए, थोड़ा पब्लिक को बताते और कुछ अनुभव बताएंगे कि जो नौजवान व्यक्ति हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अनजान हैं, इस लाइन से अनजान है कि हम क्या चीज़ होगा क्या चीज़ नहीं, कुछ सीख देंगे उन व्यक्तियों को, उन नौजवानों को, हमारे भाइयों को, तो आपसे कुछ सीखने का प्रेरणा मिलेगा। हमारा कहने का मतलब ये दुनिया फिल्म लाइन ऐसी चीज़ है, जैसे बच्चा जन्मता है, बच्चे को सिखाया जाता है, सिखा कर बड़ा के तब बड़ा बच्चा काम करता है। उसके मार्फत इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत आसान बातें कहना है, उतना कठिन है जितना काम करना। उसके बाद में अभी हमने तो बहुत सारे फिल्म किया है और अभी लेटेस्ट में हिटलर मेरी फिल्म हो चुकी है, जीत दिया है जानने के लिए। और लगातार मैं किया हूँ और देखे कि सबको कोई यहाँ लोग कोई लाइक नहीं करते, अपना मार्केटिंग कर दिया। तो अपने करियर के बारे में कुछ और बताइए पब्लिक को, और पब्लिक आपसे जानना चाहती है। तो सर कैमरा से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सर का बात रिकॉर्ड पास में करके इनके चेहरे का ही क्यों लिया जाए और इनको इनसे पूछा जाए क्या चीज़, बताइए सर। जैसे मैं पहले फिल्म किया था आलम और जाग मचल गोरख में 8 मई संभाला था और मैं एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। जब देखे ये लोग हमसे ऐसी बातें सब पैसे लेन देन की बात करते कि इतना दो इतना दो, तो बैक करो, अब अपना पैटर्न चेंज करो। तो हमने अपना लिया आर्ट वाला काम अपना लिया, इससे हमको अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है और प्लस लोगों के बीच में प्यार मत बना रहे, इससे मेरा यही आशीर्वाद लोगों का। सर आप इतना फिल्म कर चुके हैं तो आप नॉर्मली क्यों रहते हैं, एकदम पब्लिक जैसे पब्लिक के साथ आप रहते हैं और नॉर्मल रहते हैं एकदम? पब्लिक में जीने के लिए पब्लिक चलाया जाता है। हाँ हाँ। जब आदमी को फल मिल जाता है उसका इमेज पर मैं क्या चीज़ आप लोग अभी आप ऐसे दुकान पे आप चाय पी रहे हैं, दिखाइए, और इतना सब कुछ करके ये सब, क्योंकि ये प्राकृतिक खाना है, खाना किसको मिलता नहीं है। लिट्टी हमने खाया, लिट्टी खाया तो लिट्टी अपने संस्कृति खाना है, ये नहीं कि शौकिया हम लिट्टी खाते हैं। यही मेरा आप लोग से आज मैं विनती कर रहा हूँ, सबसे प्रणाम करूँगा कि आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए, मेहनत करते आगे बढ़िए, क्योंकि जब आदमी को इस टाइम के नौजवान के जो कलाकारें हैं, जो सिंगर हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहना ऐसा है कि कोई भी अगर गाना चाह रहे हैं उसको उसका किसी से मालूम अगर हो, उसमें हम जो बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा, ऐसे नहीं, मतलब बहुत क्लियर करना पड़ता है। जो आपके अश्लील सॉन्ग इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और फिर अभी होली पे भी बहुत ज़्यादा अश्लील आएंगे, बहुत लड़कियों के ऊपर गाना आएगा। अच्छा, नाम बताइए आप आज वैसे अश्लीलता गाना परोसते हैं, लोगों के बीच में क्या जाएगा? बहन बेटी साथ में कोई दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ है, माँ बाप सबके साथ में नहीं दे सकते, इसलिए अश्लीलता को हटाया जाए। अच्छा, अभी हम सुने हैं एक गाना भी चल रहा है प्रेमी का भी,
वो भी अश्लील है, वो भी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? आप सुने हैं? नहीं सुना तो नहीं, फिलहाल में आदमी लोग बोल रहे हैं कि चलो ऐसे गाना ऐसा मत किया जाए ताकि हमारे बीच में मजबूत फैलता जाए। ऐसे कमीने सिंगरों को आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्ख गधा और क्या कहेंगे। तो आपके माध्यम से क्या चीज़ करना चाहिए सिंगरों को? तो अश्लीलता गाना बंद कर दिया जाए, और क्या करेंगे। चलिए, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बात करके